प्रिय छात्रों, मैं कल की विवेचना को आगे बढ़ाते हुए असहयोग आंदोलन के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों की चर्चा करता हूँ। और असहयोग आंदोलन के यदि हम सकारात्मक उद्देश्यों पर प्रकाश डालें तो उसके अंतर्गत पहला बिंदु यह था कि असहयोग आंदोलन से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ होनी थी उनके लिए 1 करोड़ रुपए की निधि तलब के नाम से प्रारंभ करना का प्रस्ताव था। इसके साथ ही आंदोलन को चलाने के लिए 1 करोड़ स्वयंसेवकों की भर्ती की योजना भी इसके अंतर्गत क्रियान्वित की जानी थी। साथ ही बेरोजगार लोगों में खादी के प्रचार और प्रसार के लिए लगभग 20 लाख चरखे बांटना एवं विदेशी वस्त्रों के स्थान पर स्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग पर बल देने के प्रावधान भी इसके सकारात्मक पक्षों के अंतर्गत थे। इस आंदोलन के नकारात्मक पक्षों की यदि हम ध्यान केंद्रित करें तो उनके अंतर्गत हम विवेचित कर सकते हैं कि इसके नकारात्मक पक्ष में वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार करना एवं न्याय प्रबंध के लिए लोक न्यायालयों की अर्थात लोक अदालतों की स्थापना करना इसके ये पक्ष था। साथ ही सरकारी शिक्षण संस्थाओं तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त जितनी भी शिक्षण संस्थाएं थी उनका बहिष्कार करना, उनके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहित करना भी इस नकारात्मक पक्षों के अंतर्गत थे। विधायिका एवं प्रांतीय परिषदों के चुनाव जो होने थे उनका बहिष्कार करना भी इसके अंतर्गत था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जितने भी सम्मान उपाधियाँ जो भारतीयों को विविध अवसरों पर प्रदान की गई थी उनको वापस किए जाना एवं सभी समारोह का बहिष्कार करना इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे। ब्रिटिश कपड़े एवं अन्य माल का बहिष्कार एवं इसके स्थान पर स्वदेशी खादी का प्रयोग पर बल दिया गया। मद्य निषेध एवं धूम्रपान आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। अब इस आंदोलन की यदि और अधिक विवेचना की जाए तो कैम्ब्रिज राष्ट्रवादी एवं मार्क्सवादी इतिहासकार ने अपने दृष्टिकोण इस संबंध में रखे हैं। राष्ट्रवादी स्कूल के विचारकों ने इसके राष्ट्रीय पक्ष को अधिक उजागर किया एवं भारतीय समाज के आंतरिक अंतर्विरोध को इसके अंतर्गत नकारा। दूसरी ओर मार्क्सवादी एवं सबाल्टन स्कूल के जो इतिहासकार थे ने असहयोग आंदोलन को 3 स्तरों पर विवेचित करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि प्रथम आंदोलन अखिल भारतीय स्तर का ये रहा जो कि गांधी जी के नेतृत्व में एवं कांग्रेस के द्वारा इसको किया गया। दूसरे स्तर पर इनका दृष्टिकोण था कि सामाजिक समूहों एवं वर्गों की इस आंदोलन में जो भूमिका रही उसको विवेचित किया। तीसरे स्तर पर ये इतिहासकार आंचलिक एवं स्थानीय घटनाक्रम का भी उन्होंने अपने तरीके से वर्णन किया। गांधी जी के नेतृत्व में चले इस असहयोग आंदोलन को बहुत अधिक महत्व दिया है
इस आंदोलन पर गांधी जी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का इस पर प्रभाव रहा। इस आंदोलन का प्रारंभ करने के बाद में समूचे देश में एक तरह से आशा एवं उत्साह का संचार हुआ। इस आंदोलन में हम देखेंगे कि त्याग एवं बलिदान पर विशेष जोर दिया। मोतीलाल नेहरू, चंद्रन दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी जैसे अधिक आय वाले वकीलों ने भी इसमें सहयोग करते हुए वकालत का अपना पेशा त्याग दिया। गांधी जी के आह्वान पर देश के हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। बड़े बड़े समृद्ध नेताओं द्वारा स्कूल एवं अन्य संस्थाओं के अपने स्तर पर स्थापना की। ऐसे विद्यालयों में अध्यापक न्यूनतम गुजारा भत्ता लेकर के छात्रों को अध्ययन कराने लगे। मुसलमानों के लोकप्रिय नेता जिनमें मोहम्मद अली की प्रेरणा से अन्य राष्ट्रीय विद्यालय जामिया मिलिया की भी इस संदर्भ में स्थापना हुई। यह विद्यालय उन छात्रों के लिए भी स्थापित किए जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय का छोड़ दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में जो अपनी वकालत जारी रखी थी उसका भी उन्होंने इसके समर्थन में परित्याग कर दिया। यह आंदोलन अपने प्रारंभिक चरण में बहुत अधिक सफलता की ओर बढ़ रहा था। जनवरी से मार्च 1921 तक कांग्रेसी जो नेतृत्व था ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थी कॉलेज छोड़ दें एवं वकील वकालत करना। किंतु इस आंदोलन का प्रभाव बुद्धिजीवी एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रही, जो कि इस आंदोलन की कमजोरी थी। इसलिए आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए, मध्यम बनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने विजयवाड़ा अधिवेशन में 1 करोड़ स्वयंसेवक भर्ती करने का लक्ष्य रखा, जिससे कि आंदोलन को आम आदमी तक, नीचे के स्तर तक इसको पहुंचाया जा सके। गांधी जी ने इस बात पर भी बल दिया कि आंदोलनकारियों को अधिकाधिक अनुशासन में रहना चाहिए। उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनके शांत स्वागत का बहिष्कार किया जाए। गांधी ने जेल भरो आंदोलन प्रारंभ करने का भी इस संदर्भ में निर्णय लिया। किंतु बहुत सारे ऐसे अवसर थे जिनमें कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई और जिनसे गांधी जी को दुख पहुंचना प्रारंभ हो गया। उन्होंने बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया, किंतु हिंसक घटनाओं के कारण उन्होंने इस आंदोलन को परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन भी चला। खिलाफत आंदोलन के लोकप्रिय नेताओं में अली ब्रदर्स को नवंबर 1921 में जेल भेज दिया। इससे का प्रभाव ये हुआ कि हज़रत मोहनानी जैसे मुसलमान नेता अत्यंत ही क्रोधित हो गए। कांग्रेस के कलकत्ता में हुए अधिवेशन एवं नागपुर में के अधिवेशन में गांधी जी का समर्थन मुख्य रूप से कहें तो मारवाड़ी व्यापारी, दुकान समुदाय आदि ने एवं खिलाफत नेताओं ने किया। कांग्रेस को अब भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने का भी विचार सामने आया।
1920 में गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ये किया था, जिसके परिणाम स्वरूप ही कांग्रेस के संविधान में व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं और भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का भी निर्माण हुआ। अब इस आंदोलन के जो अन्य जो पक्ष थे, जिनमें कि हम अकादमिक पक्ष भी रख सकते हैं, आर्थिक पक्ष भी रख सकते हैं आदि, इसके अंदर किसानों की क्या स्थिति रही, इसके अंदर क्षेत्रीय विषमताएँ भी थी, इन सब की चर्चा हम अगले विवेचन में करेंगे। धन्यवाद।